नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली में हम किस तरह से कैपिटल गुड्स सेल्स इनवॉइस बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमें कोई फिक्स असेट्स सेल करना है तो उसकी एंट्री हम टैली में किस तरीके से करेंगे। तो आइए हम देखते हैं अपनी बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में हमारा फिक्स असेट्स है 2 लाख, जो कि मशीनरी आइटम है। इस मशीनरी आइटम को हमें सेल करना है। अब जो डिप्रिसिएशन है उसकी एंट्री करने के बाद नेट वैल्यू हमारी मशीनरी की 2 लाख है। अब हमें इसको सेल करना है। अब यह हमारा कोई स्टॉक आइटम नहीं है, जो कि जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, रेगुलर सेल परचेज करते हैं, यह कोई हमारा स्टॉक आइटम नहीं है, यह हमारा कैपिटल गुड्स है। इसको हमें सेल करना है जिसकी वैल्यू 2 लाख है। अब इसको आप सेल करोगे या तो जो वैल्यू 2 लाख है 2 लाख में सेल कर दोगे, या कुछ प्रॉफिट लेके सेल करोगे। मान लीजिए 2 लाख है तो हम 2,10,000 में सेल करेंगे, या लॉस में सेल कर दोगे, 1,90 में सेल कर दोगे। जो भी ट्रांजैक्शन होगी, लॉस में सेल करेंगे तो उसकी भी एंट्री हमें एडजस्टमेंट दिखानी पड़ेगी, कितना लॉस हुआ इस पर। प्रॉफिट लेकर सेल करेंगे तो प्रॉफिट भी एडजस्टमेंट एंट्री डालनी होगी। और मान लीजिए कि हम प्रॉफिट लेके 2,10,000 में इस असेट्स को सेल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमें जीएसटी भी चार्ज करना होगा। इसमें जीएसटी लगेगा। जिस तरीके से हम टैक्स इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस बनाते हैं अपने जब स्टॉक को सेल करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसकी भी इनवॉइस बनाएंगे। तो आइए हम एक एक ट्रांजेक्शन समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सेल्स करेंगे, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करेंगे, जीएसटी भी लगाएंगे प्रॉपर तरीके से। और इसके बाद इसका जो जीएसटी में ट्रीटमेंट होता है किस तरीके से होगा, जो सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 के हिसाब से कैपिटल गुड्स सेल होता है। तो सबसे पहले तो हम इसका सेल्स इनवॉइस बनाएंगे, जिसको हम सेल कर रहे हैं कैपिटल गुड्स का अमाउंट, और उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेंगे। तो आइए पहली ट्रांजेक्शन हम करते हैं सेल्स इनवॉइस का। हम आ जाते हैं वाउचर्स पे। ओके, अब इसके बाद टैक्स इनवॉइस के ऑप्शन पे हम आ जाते हैं। टैक्स इनवॉइस, यहां पर हमने डेट सिलेक्ट कर लिया। अब जिस पार्टी को हम या कैपिटल गुड्स सेल कर रहे हैं उस पार्टी का लेजर बना लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एबीसी ट्रेडिंग को सेल कर रहा हूं, आप भी जिसको सेल कर रहे हो उसका लेजर क्रिएट कर लोगे। लेजर आपके टैली में नहीं है तो यहीं पर आकर Alt+C प्रेस कर देंगे तो लेजर क्रिएशन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब एबीसी ट्रेडिंग को हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, एबीसी ट्रेडिंग। अब यहां पर आप अगर अपना स्टॉक सेल करते हो, स्टॉक आइटम, तो यहां पर आपका ऑलरेडी स्टॉक आइटम आपने तैयार किया होगा, यहां पर आप उठा लेते हो। लेकिन यह फिक्स असेट्स है, कैपिटल गुड्स है, यह आपके स्टॉक आइटम में नहीं होगा। तो इसके लिए आपको यहां एक लेजर बनाना होगा। क्या लेजर? सेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स। अब यहां पर आप Alt+C प्रेस कर देंगे तो लेजर बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे सेल्स ऑफ फिक्स असेट्स, आप यहां पर Alt+C प्रेस करेंगे तो इस तरीके से लेजर बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। सेल्स ऑफ फिक्स असेट्स, अंडर इसको रखना है सेल्स अकाउंट, क्योंकि हम सेल्स कर रहे हैं, इसको सेल्स अकाउंट में। ओके, अब हमारा फिक्स असेट्स क्या था, आप यहां डिस्क्रिप्शन में दिखाइए। मशीनरी आइटम था। क्या था? यहां हम लिख देते हैं मशीनरी, MACHINERY, मशीनरी। पीस में है कि नेक्स्ट में है, मान लीजिए 1 पीस था, क्वांटिटी तो दिखाना पड़ेगा। मशीनरी आइटम 1 पीस। ठीक है, हमने बैलेंस शीट में देखा था हमारा मशीनरी कितने का था, 2 लाख का, लेकिन हम उसको 2,10,000 में सेल कर रहे हैं, 10,000 प्रॉफिट लेके सेल कर रहे हैं, तो 2,10,000। ठीक, 2,10,000। ओके, अब यहां पर जीएसटी रेट भी हमें एडजस्ट करना है इस पे, और HSN भी दिखाना होगा, क्योंकि हमें जीएसटी R1 में भी इसको सेल दिखानी होगी, वहां भी फाइल करना होगा। तो यहां पर हम इसको दिखा देते हैं, टैक्सेबल अमाउंट कर दिया। अब जो मशीनरी हम सेल कर रहे हैं फिक्स असेट्स, या इस पर जीएसटी कितना रेट लागू होगा, तो मान लीजिए 18% जीएसटी का आइटम है, तो
18% जीएसटी। ओके, अब यहाँ पर HSN भी मेंशन करना पड़ेगा कि भले ही हम अपना पुराना सेट सेल कर रहे हैं लेकिन कुछ तो इसका HSN होगा। तो जो भी इसका HSN होगा, आपने जब परचेज किया था तो आपको HSN पता होगा क्या HSN में आया है। तो क्या HSN था, मान लीजिए मैं यहाँ HSN इसका डाल देता हूँ मशीनरी का 84198910, ये मैं HSN डाल देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर लोकल सेल हमारी, तो हम CGST लगा देंगे इस पर। CGST आउटपुट जो हमारी लायबिलिटी आएगी इस सेल्स पर, इतना 9% उठा लिया यहाँ पर। और SGST आउटपुट, SGST ये भी, तो 2,10,000 हमारी सेल्स अमाउंट हो गई जो कैपिटल गुड्स का। इसके ऊपर 18% GST लगा दिया। अब हमारा टोटल इनवॉइस कितना हो गया, 2,47,800, जो कि हम ABC ट्रेडिंग से ये अमाउंट लेंगे जो हम इनको सेल कर रहे हैं। ओके, ये देखिए अब ये हमारा सेल्स हो गया। सेल्स हमने कर दिया कितने में, 2,10,000 में। और हमारे फिक्स असेट्स में 2 लाख अमाउंट था किसका, मशीनरी का। अब इसके लिए एक जर्नल एंट्री पास करनी होगी, क्योंकि सेल्स ऑफ फिक्स असेट्स में तो कुछ आइटम था नहीं, हमने सेल कर दिया, लेकिन अब सेल्स ऑफ फिक्स असेट्स के नाम तो डालना पड़ेगा 2,10,000। तो उसके लिए एक जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सेल्स इनवॉइस बनाया और आइटम में हमने सेल्स ऑफ फिक्स असेट्स का लेजर बनाकर सेल कर दिया। अब यहां जर्नल एंट्री देखना क्या होगा, यहां पर हम डेबिट करेंगे सेल्स ऑफ फिक्स असेट्स, कितने अमाउंट का, देखो क्रेडिट दिखा रहा है 2,10,000 क्रेडिट दिखा रहा है सेल्स ऑफ फिक्स असेट्स। अब इसको हम डेबिट कर देंगे कितने से, 2,10,000। ओके, अब क्रेडिट किसको करोगे, क्रेडिट कर देंगे हम मशीनरी को, क्योंकि हमारे फिक्स असेट्स में आइटम क्या था, मशीनरी, हमने मशीनरी सेल किया है तो यहां मशीनरी कर देते हैं। अब मशीनरी में देखो, हमने देखा था फिक्स असेट्स में मशीनरी की वैल्यू सिर्फ 2 लाख थी। ओके, लेकिन हमने उसको सेल किया 2,10,000 में। ये देखिए मशीनरी का क्रेडिट बैलेंस माइनस में जाएगा 10,000, मतलब कि 10,000 हमारी प्रॉफिट हो रही है मशीनरी पे, तो हम इसको कर देते हैं। ओके, ये एंट्री हमने कर दिया पास। अब हमारे बैलेंस शीट से फिक्स असेट्स खत्म हो गया होगा, लेकिन अभी एक जर्नल एंट्री और पास करनी होगी। किस चीज का, क्योंकि जो हमने सेल किया उस पर 10,000 प्रॉफिट हुआ है, 2 लाख हमारे बैलेंस शीट में था मशीनरी का वैल्यू, हमने 2,10,000 में सेल किया है, तो 10,000 को हमें प्रॉफिट में एडजस्ट करना होगा। तो आइए उसके लिए भी एक जर्नल एंट्री पास होगी। क्या जर्नल एंट्री पास होगी, मशीनरी जो 10,000 माइनस में गया है, ये मशीनरी को कितना, देखो क्रेडिट 10,000 दिखा रहा है ना, तो इसको हम डेबिट कर देंगे कितने से, 10,000 से। ओके, अब ये 10,000 हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है इस पे, तो 10,000 हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पर आप एक लेजर बनाओगे, क्रिएट करोगे प्रॉफिट ऑन असेट्स। अगर लॉस होता तो इसकी उल्टी एंट्री डलती, उसके बाद हम उसको डाल देते लॉस ऑन असेट्स। अगर ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता तब तो कोई बात ही नहीं थी, बराबर हो जाता, लेकिन यहाँ प्रॉफिट है तो यहां पर आप क्रेडिट करोगे प्रॉफिट ऑन असेट्स 10,000। अब देखो मशीनरी का बैलेंस 0, प्रॉफिट भी 0, अब वो आ गया हमारे एक्चुअल प्रॉफिट में, हमने एंट्री पास कर दी। चलो एक कर दिया पास। अब ये जो हमारी सेल्स इनवॉइस हमने बनाया था, सेल्स इनवॉइस देख लेते हैं। ये देखो हमने यही तो बनाया था सेल्स इनवॉइस। ये देखो हमारी जो फिक्स असेट्स का सेल्स इनवॉइस है, ये देखो तैयार हो गया। जिसको माल बेचा उसका नाम सब कुछ आ गया, एड्रेस GST नंबर डाल देना, इनवॉइस नंबर, किस डेट को बेचा, क्या बेचा, सेल्स ऑफ फिक्स असेट्स है, मशीनरी आइटम है, 1 पीस है, इसका HSN कोड भी आ गया, GST रेट कितना है 18%, कितना GST लगा है, प्रॉपर हमने इस फिक्स असेट्स का इनवॉइस तैयार कर दिया। अब ये 2,10,000 टैक्सेबल अमाउंट हो गया। अब ये इनवॉइस हमें GST R1 भी शो करना होगा, क्योंकि हमारी ये लायबिलिटी बन रही है इस पे GST पेमेंट करने का। ओके, लेकिन अब जब हम सेल्स करते हैं
कैपिटल गुड्स को, तो जीएसटी में उसका प्रोविजन क्या है, सेक्शन 18 सब सेक्शन 6, उसमें हमारी कैपिटल गुड्स की लाइफ कितनी होती है, 5 साल। अगर हम 5 साल से पहले ही सेल कर रहे हैं तो हमें उस कैपिटल गुड्स का रिवर्सल का कैलकुलेशन करना होता है कि उस आइटम पर हमारा आईटीसी रिवर्सल कितना बन रहा है। तो एक तरीके से तो हमने यहाँ पर 2,10,000 में सेल किया, तो यहाँ पर 18,900 ये तो हमारी लायबिलिटी बन रही है। ये तो हम अपने कस्टमर से मतलब एबीसी ट्रेडिंग से कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे। लेकिन हमें वो कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा कि एक्चुअल में हमारा रिवर्सल इस पर कितना बन रहा है। आइए हम बैलेंस शीट में देख लेते हैं एक बार। बैलेंस शीट में ये देखो, यहाँ मशीनरी था 2 लाख, जीरो हो गया, सेल्स हो गया। अब यहाँ पर हमारा 37,800 जो है लायबिलिटी आ रही है, किस चीज का, जो हमने कैपिटल गुड्स सेल किया। ये तो 37,800 हम अपने कस्टमर से कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे, किस पे, ये जो हमने कैपिटल गुड्स सेल किया। लेकिन जो सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 है, अगर उसका कैलकुलेशन करेंगे हम, तो अगर रिवर्सल हमारा 37,800 से कम बनता है तो फिर यही इनवॉइस हम जीएसटीआर में दिखाएंगे और 37,800 पेमेंट कर देंगे। लेकिन अगर हमारा रिवर्सल 37,800 से ज्यादा बनता है, मान लीजिए 38,000 रिवर्सल बन रहा है या 40,000 रिवर्सल बन रहा है, तो 37,800 तो हम पेमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, लेकिन अपने कस्टमर से कट करके पेमेंट कर रहे हैं। बाकी जो डिफरेंस अमाउंट है उसको भी हमें पेमेंट करना पड़ेगा। इस इनवॉइस को तो हम जीएसटीआर1 में दिखाएंगे एज इट है, लेकिन जो डिफरेंस आएगा उसको हमें पेमेंट करना पड़ेगा। और उसके लिए सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 में क्या बताया गया है, उस पर हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में वीडियो बना दिया है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उसको भी समझ सकते हैं कि हम जीएसटी में इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। लेकिन यहां पर हमने कैपिटल गुड्स की सेल्स कर दिया, प्रॉपर तरीके से जीएसटी लगा के इनवॉइस बना दिया। ये ध्यान रखना, जब भी आप कैपिटल गुड्स सेल करोगे उस पर जीएसटी लगाओगे, जो इनवॉइस बनाओगे। तो हमने यहाँ एचएसएन भी दिखाया, जीएसटी भी लगाया, सेल कर दिया। और हमारा जो प्रॉफिट है, देखो हमने जो प्रॉफिट्स एडजस्ट किया था यहीं से आ जाते हैं। ये देखो हमारा इनकम में आ गया है, जो हमने प्रॉफिट ऑन असेट्स किया था वह हम इनडायरेक्ट इनकम में रखा था। हमारा ये देखो इनकम में आ गया, प्रॉफिट ऑन असेट्स 10,000 रुपया इनकम दिखा रहा है। जो हमने ये प्रॉफिट असेट्स का देखिए किस में रखा था, हमने इसको इनडायरेक्ट इनकम में रखा था, क्योंकि हमारी इनकम है, प्रॉफिट है। तो यहाँ पर ये 10,000 हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी प्रॉफिट आ गया। दोस्तों यह था आपका, अगर आप कोई कैपिटल गुड्स या फिक्स असेट्स को सेल करते हो, अपने बैलेंस शीट से निकालते हो, उसकी एंट्री किस तरीके से होगी, एक एक स्टेप हमने समझ लिया। और मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी, हमने सिंपल वाई से सारी ट्रांजैक्शन कर लिया। और जीएसटी में क्या ट्रीटमेंट होगा 18(6) के हिसाब से, उसका भी लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको भी समझ सकते हो। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।